Hi dear students, how are you? I hope you are good. And this is a request for to all of you that means please stay your home and save your life from deadly COVID-19. So dear students, in previous videos we discussed unit 4, that is paragraph, importance of paragraph, pitch, tones, redundancy, cliches, and there are so many topics. So dear students, in this videos we discuss unit 5, and this is the last unit of our syllabus, and I hope you can understand these videos and also previous videos. And if you have any problem, so you can consult me. So dear students, now today's current topic is audience. सो डी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ऑडियंस की, तो ये आते हैं या तो आपके एग्जाम में, AKTU के एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मीन्स 3 मार्क्स में लिखना, यानी शॉर्ट टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, एक पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, और एक पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन यानी audience questions is related to short types questions. So you have to clarify what is the meaning of audience, and you have to give one example that is sufficient for your answer. So dear students, now we discuss short note on audience. Dear students, आपको short note लिखना है audience पर, and what is the meaning of audience. So you have to, we see here, that means ऑडियंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑडियंस का मतलब होता है जो चीजें आपके सुनते हैं। नो, अगर ऑडियंस की बात बोले, ऑडियंस क्या होते हैं? लिसनर की हो ऑडियंस, ऑडियो मीन्स ऑडियो। अगर ऑडियंस को क्या करते हैं? अगर ऑडियंस को हम ब्रेक करें तो ऑडियंस मतलब ऑडी का मतलब आवाज, मतलब आवाज जो सुनते हैं आप, आवाज सुने, आपको देखें, दैट इज ऑडियंस। स्टूडेंट, लिसनर भी होता है, ऑडियंस भी होते हैं, लिसनर भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी सी हियर ऑडियंस एनालिसिस इज अ टास्क दैट इज ऑफन परफॉर्म्ड बाय टेक्निकल राइटर्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो स्टूडेंट, जो ऑडियंस का एनालिसिस होता है वो एक टास्क होता है कि प्राय जो भी परफॉर्म किया जाता है टेक्निकल राइटर्स के द्वारा अर्ली स्टेज में, वो एक प्रोजेक्ट के थ्रू होता है, और वही आपका होता है ऑडियंस। मीन्स अब नेक्स्ट डिफिनेशन इज ऑडियंस एनालिसिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड इंटरप्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसिप्ट्स ऑफ ओरल, रिटन और विजुअल कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, ऑडियंस क्या होता है? एनालिसिस होता है। ऑडियंस में सारा एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, किसका मीन्स गैदरिंग का, और इंटरप्टिंग इंफॉर्मेशन के होते हैं जो भी रिसिपेंट्स होते हैं, मैंने जो भी रिसिप्ट्स के होते हैं, एंड जो भी ओरल जो होते हैं, ओरल इंफॉर्मेशन होते हैं, या जो भी रिसीव किए जाते हैं, जो भी इंटरप्ट होते हैं, और या तो रिटन होते हैं या तो विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं ऑडियंस के थ्रू। So next definition is, it consists of assessing the audience to make sure the information provided to them is at the appropriate level. So students, ये एक प्रकार का, ये भी ऑडियंस भी एक प्रकार का जैसे कंसिस्ट करता है, एसेसिंग करता है, ऑडियंस करता है, जो ये भी श्योर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हुआ है प्रोवाइड किए गए हैं किसी के द्वारा, यानी किसी को भी, तो वो एक अप्रोप्रिएट लेवल में होना चाहिए। मीन्स स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है क्लास में कि जो स्पीकर होता है और जो ऑडियंस होता है, जो लिसनर होता है, तो जो भी स्पीकर स्पीच देता है तो लिसनर कैन बी अंडरस्टैंड दैट स्पीच, दिस इज वेरी इफेक्टिव स्पीच, दैट इज वेरी इफेक्टिव स्पीच। मीन्स डी स्टूडेंट्स, अगर स्पीकर क्या करता है, ऐसे वर्ड्स का यूज करता है जिस वर्ड्स को लिसनर या ऑडियंस नहीं समझ पाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है जी स्टूडेंट? उस पर्सन का स्पीच दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। सो आप